आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। एल रोई
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाहे ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाहे ज़मीं। हम गाहे होज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Worship the Lord. Thank you Jesus. प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। धन्य है प्रभु आपका नाम, ऊंचा है परमेश्वर आपका नाम। ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर, हमारे लिए परमेश्वर सूली पर प्रभु अपने आप को कुर्बान होने को दिया परमेश्वर, जीवन को दिया ताकि हम जीवित रह सके प्रभु, हम नाश ना हो। यही आपका इच्छा है परमेश्वर, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता। We worship you Jesus. We bless your name O God. आपका वचन में आपने कहा है परमेश्वर, जहां पर आपका नाम लिया जाता है वहां स्वयं खुद आप आते हो और परमेश्वर उन्हें आशीष देते हो प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में पिता, अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आपका जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर खोलें। सरेंडर टू योर गॉड। ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू डू व्हाटएवर ही हैज प्लान्ड, व्हाटएवर ही हैज प्रॉमिस्ड। वो विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपके जीवन में वो चंगाई को चाहते हैं, बीमारी को नहीं चाहते हैं। पहला वादा इजरायलियों को जब वो मिस्र से बाहर आए, उन्होंने कहा मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं।
आज फिर से वो कह रहे हैं, मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अजब जो भी परिस्थिति से क्यों ना जाए, उस जगहों पर, उन घावों पर मरहम पट्टी लगाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तेरे खोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाहूं शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। ओ हो हो मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। तेरे वायदों पे मैं अटल भी बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन दे, यीशु तू जीवन देता है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. चंगाई चाहने वाले अपने हाथों को उठाए और प्रभु से मांगे। देखिए, एक अनिश्चित संसार में जी रहे हैं,
महामारी यहाँ वहाँ हम सुन रहे हैं, इन सभी के बीच में प्रभु का वचन आपकी ओर आ रहा है। वो ही आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके घोड़े के मार खाने से हम पर चंगाई आई है। ये परमेश्वर का द्वारा सिर्फ कहा हुआ शब्द नहीं है, यह आपके लिए और मेरे लिए वायदा है। इट्स अ प्रॉमिस फॉर यू एंड मी। और ये इंसान नहीं है जो कहने के लिए वो भूल जाए, ये आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर है। वो कह रहे हैं मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। थैंक यू जीसस। स्वर्ग से धरती पे परमेश्वर की चंगाई बह रही है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। क्यों ना हम हमारे हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कहें। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम ओ गॉड, वी अडोर योर नेम। थैंक यू जीसस, thou art worthy to be praised O God. Thank you Jesus, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Thank you Jesus that you loved us O God. आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु, अपना जीवन को भी दिया परमेश्वर। आपकी हम आराधना करते हैं परमेश्वर, दिल से करते हैं परमेश्वर, पूरी दिल से करते हैं परमेश्वर। Thank you, worship you Jesus। धन्यवाद देते परमेश्वर। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं, इस अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु गीतों को गाने के लिए, प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, प्रभु आपने प्रभु हम पर अनुग्रह किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते पिता। हे मेरे मन, जो कुछ मुझ में है वो सब उन सभी से मैं आपकी आराधना करता हूँ करके दाऊद जैसा कहता है प्रभु, वैसे हम भी कहते हैं परमेश्वर। विथ ऑल दैट इज विद इन मी आई प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर इस समय पिता आगे की कार्यों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु आपका मेज में हम भाग लेने जा रहे हैं परमेश्वर, आपका वचन को हम सुनने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आराधना केवल आराधना ही ना हो, केवल एक सभा ही ना हो प्रभु, लेकिन प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की प्रभु प्रशंसा को हम अनुभव कर सके प्रभु, आपका अद्भुतों को मैनिफेस्ट होते हुए देख सके प्रभु। वचन सिर्फ केवल मनुष्य के शब्द ना हो प्रभु, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के साथ, आपके सामर्थ्य के साथ प्रभु लोगों के हृदय में कार्य कर सके प्रभु। ऐसा है प्रभु, ये समय को बदल दे, परिवर्तित कर दे प्रभु। सारी आदर महिमा गौरव आप ही को देते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम से पिता, आमेन आमेन। So from last 2 weeks we are looking about prayer. और पिछले 2 सप्ताह से हम प्रार्थना के विषय में देख रहे हैं। Like it's known to everyone, when we say prayer everyone comes up, right? और जब भी हम प्रार्थना के बात करते तो आप सभी लोग जानते हैं प्रार्थना का विषय, Because everyone knows, we know the Lord and we have to pray. और हम सभी लोग प्रभु को जानते हैं और हमें प्रार्थना करना भी आवश्यक है। Is there something to learn about this? तो प्रार्थना के विषय में क्या कुछ सीखना आवश्यक है? I was just watching a video. मैं एक वीडियो देख रहा था I saw a girl is trained how to become a pilot. और एक लड़की को सिखाया जाता है कि किस प्रकार वो पायलट बने। So all of a sudden something came in my mind. और फिर अचानक मेरे मन में एक विचार आया। See, just a human principle, एक मानवीय जो सिद्धांत है, and it is taught and they learn and they can exercise that authority to that domain. और ये एक मानवीय सिद्धांत है जिसको लोगों को सिखाया जाता है, फिर उस चीजों को वे जो है अपने प्रशिक्षण में शामिल करते हैं। Now she learns and now she can operate that principle in the air, right? She becomes a pilot, means she can have that operation in the air. और तो अभी वो सीख चुकी है और जो भी उसे सिखाया गया है वो जो जहाज पर बैठकर उसका उपयोग कर सकती है। Likewise, उसी तरह you and I, आप और मैं, God has given this wonderful powerful thing called prayer, where we can use this principle and we can pray and we can exercise the thing that God has given to us. और ये जो सबसे अच्छा और खूबसूरत चीज है प्रार्थना जो प्रभु ने हमें दिया है, वो शक्तिशाली भी है, असरदायक भी है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं परमेश्वर के द्वारा। When we say prayer, everything is known to God, then why we should pray? I talked about this 2 weeks back. और मैंने 2 सप्ताह पहले बताया था कि हम कहते हैं कि परमेश्वर अगर सब कुछ जानता है तो हम प्रार्थना ही क्यों करना चाहिए? Everything is known, right? और सब लोग सब चीज जानता है। Can we hide anything from God? क्या परमेश्वर से हम कुछ भी चीज छुपा सकते हैं? Nothing. कुछ भी नहीं। So then why God demands like we should ask? तो फिर परमेश्वर ऐसा क्यों मांग करता है कि हम उससे तो भी प्रार्थना करें? Because we see in the book of Genesis, we see God has given mankind the authority to rule and to reign and to have dominion over every creation except human being. और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति को एक अधिकार दिया है। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं मानव जाति को एक अधिकार दिया है। उस अधिकार के द्वारा परमेश्वर ने कहा है कि तू संसार पे नियम राज्य कर
he says, let them have dominion. और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अधिकार दिया गया He है। didn't say, let us have dominion, but he said, let them have dominion. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हमें ये अधिकार है, परमेश्वर ने कहा ये अधिकार हम मनुष्य को देते हैं। So the authority has been given into your hand. तो इसका अर्थ ये जो अधिकार है वो परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों में दिया है। Authority is transferred in your hands. और जो अधिकार है परमेश्वर ने अपने से लेकर आपको दिया है। So last week we saw about ruling and reigning in your domain. और फिर पिछले सप्ताह हमने बताया कि किस प्रकार हम जिस जगह पे है उस जगह पे हम असरदायक बन सकते हैं और कुछ उस जगह में हम जो है राज्य कर सकते हैं। For that I told you like how we can exercise our authority. और मैंने आपको बताया किस प्रकार अपने अधिकार का हम उपयोग कर सकते See, हैं। most of the time we think Calvary as the highest point of God saying that I love you to you. और कई बार हम ऐसा विचार करते हैं जो कलवरी क्रूस है वो परमेश्वर का प्रेम बताने का सबसे उत्तम स्तर है। But the reality is when God is saying let them have dominion, let them rule, that is the highest point of thing. और जब हम ये कहते हैं कि जब परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को अधिकार करने के लिए छोड़ो, वो परमेश्वर का सबसे उत्तम प्रेम है। That is God is giving you free will, freedom. अब इसका अर्थ है परमेश्वर आपको अधिकार देता है। Now some may say what about Calvary? फिर कोई कहेगा कलवरी क्या? It was restoration. और कलवरी जो है वो परमेश्वर मेल मिलाप के लिए उपयोग करते हैं। Because man has fallen from that condition so down, now God is trying to restore him back, elevating him back to that position. और परमेश्वर मनुष्य जो है इतना नीचे गिर चुका है कि परमेश्वर अभी उसको ऊंचा उठा रहे हैं। Now what happens? अब क्या होगा? Because of sin, पाप के कारण curse came into his life. श्राप मनुष्य के जीवन में आया। Now sweat is coming out of his brow. और जो पसीना है उसके माथे से गिर रहा है। And now he has to work hard for everything. अब उसे जो है मेहनत करना पड़ रहा है हर एक चीजों के He लिए। sows but reaps very less. और वो बोता है लेकिन काटता कम है। And he is murmuring. और अब वो जो है बड़बड़ कर रहा You है। just see people like telling this guy is not right, that guy is not right. क्योंकि हम देखते हैं कि लोग भी हम भी आपस में ऐसे ही करते हैं कि हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बराबर नहीं है, वो व्यक्ति बराबर नहीं है। What about us? और हम ये नहीं सोचते कि हमारे बारे में क्या। So this is the condition of the fallen state of man. और ये जो है परिस्थिति है गिरे हुए मनुष्य का। Now what God has done through Jesus Christ for you and me? अब परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है? He has restored everything back to you and me. और परमेश्वर ने जो का त्यों हमारे लिए जैसा था वैसा ही उसने कर दिया। So in Revelation chapter 1 verse 5 and 6 it says that God has made you the kingdom priests. और प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय 5 और 6 कहता है कि परमेश्वर ने हमको परमेश्वर के राज्य का याजक बनाया है। So you and I are priest. तो आप और हम जो है हम याजक है। See, what is the work of priest? याजक का काम क्या है? Priest's work is to like mediate, become a mediator, the middle guy for God and man. अब याजकों का काम ये है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो मध्यस्तर करे। So prayer is the medium. तो प्रार्थना जो है वो मध्यस्तर See, है। as God is merciful to you and me, और जैसा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए दयावान था, now you are merciful to other people. तो वैसे ही हमें भी औरों के लिए दयावान होना है। If somebody is saying, please pray for me, brother, please pray for me, sister. और अगर कोई आकर हमें कहे कि मेरे भाई मेरे बहन मेरे लिए प्रार्थना करो, Now you are merciful to him. You are gracious to them. You say, no problem. I'll pray for you. God will surely do a miracle for you. और फिर हम कहते हैं उसे कि मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे। So we are exercising authority. तो हम वहाँ पे अधिकार का उपयोग करते See, हैं। most of the time we think the world is run by the superpowers that are in the world. और जब देखते हैं कि संसार में जो संसार भी जो है संसार के जो शक्तिशाली लोग हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। But the truth, if you read Bible properly, you will know that the world is run by the people who are praying. और लेकिन आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा जो लोग प्रार्थना कर रहे उनके वजह से संसार चल रहा See, है। if we see the formation of Christianity or the followers of Christ, और अगर आप देखते हैं कि क्रिस्तीपन का जब निर्माण हुआ या जब यीशु के पीछे जो लोग चलते हैं, the very first thing what they did, सबसे पहला चीज उन्होंने क्या किया पता है they आपको? sat together तो वे साथ में बैठे and they started praying. वे प्रार्थना करना See, शुरू किए। prayer was the initial thing for the church. और आप देखिए कलीसिया के लिए प्रार्थना करना वो सबसे पहला विषय था। That is why even we desire that we must prioritize doing prayer here. इसलिए हमें ये लगता है कि प्रार्थना करना हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण होना See, चाहिए। even for
an effective prayer, it must be directed and be empowered by the Holy Spirit. तो इसीलिए शक्तिशाली प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा का उपयोग होना बहुत जरूरी है. So here the work of the Holy Spirit is so high because when word is manifested, Holy Spirit can't sit, he has to come. और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ज्यादा है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन को सुनाया जाता है तब पवित्र आत्मा उसे देखता नहीं है, पवित्र आत्मा उसमें शामिल होता है. So what we are doing here, तो हम यहाँ क्या कर रहे we are हैं? not just looking for us. हम अपने लिए ही नहीं देख रहे See, हैं. many times what happens, many prayer means what they do, me, my family, my child, my house, my car, amen, that's all. और हम कई बार जगह पे प्रार्थना देखते हैं, जो प्रार्थना का विषय होता है वो हमसे शुरू होता है और हमारा बच्चे, हमारा घर, हमारा परिवार वहां पे ही आके सीमित हो जाता Is है. that a prayer that God desires you must do every time? क्या परमेश्वर ऐसी ही प्रार्थनाओं का अभिलाषा रखता है? See, even in my childhood I was doing like that. और क्योंकि जब मैं भी छोटा था मैं भी कुछ ऐसे ही करता था. I was praying, bless my dad, mom, my sister, me, bless my studies, like I should do well, that's all. और जब मैं भी छोटा था तो मैं भी ऐसे ही कुछ प्रार्थना करता. मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना, मेरी माँ के लिए प्रार्थना, मेरी बहन के लिए प्रार्थना, मैं जो अभ्यास करता उसके लिए प्रार्थना, बस. That's good. Like initially we have to start somewhere, right? शुरुआत में ऐसा करते हैं तो ठीक है, But then we have to come to the source. लेकिन उसके बाद जो है जो मुख्य है हम वहां पे आना चाहिए. We have to come to the word of God. हमें परमेश्वर के वचन में आना चाहिए. Because this is the source from which when we are saying the spirit world is prepared and ready, when we proclaim this, heaven comes and backs it up. और जब भी हम प्रार्थना करते हैं और बाइबल का उपयोग करते हैं तो परमेश्वर के वचन का जब हम उच्चारण करते हैं तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस पे आता है, स्वर्ग का सामर्थ्य उस पे उतरता See, है. just one story I want to say. और मैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगा. We see about Elijah. हम एलाइजा के विषय में देखते In the हैं. book, in the epistle of James, we can see in chapter 5, verse 17 and 18, याकूब की किताब का 5वां अध्याय 17 और 18वां वचन में हम पढ़ते हैं. it says like Elijah was a man just like you and me. और एलाइशा के विषय में लिखा जाता है ऐसा कि एलाइशा एक सामान्य व्यक्ति था जैसे आप और मैं हूं. But his prayer stopped rain for 3 years and 6 months in the whole nation. लेकिन उसके प्रार्थना के द्वारा उस देश में 3 साल 6 महीने तक बारिश नहीं गिरा. One man, एक आदमी he is praying प्रार्थना किया and God stops rain for 3 years and 6 months. और परमेश्वर ने 3 साल 6 महीने तक बारिश को रोक के रखा. Elijah was a man just like you and me. और एलाइजा के विषय में कहते हैं कि वो एक सामान्य व्यक्ति जैसे आप और मैं हूं वैसे था. Why, you know, just like you and me it says? आपको पता है कि क्यों ऐसा लिखा गया है कि वो आपके और मेरे जैसा था? Because the same Holy Spirit that resided in Elijah is now inside of you and me. क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो एलाइजा में निवास करता था आज के तारीख में वो आप में और मुझ में है. Now when you take this word, जब आप परमेश्वर के वचन को लेते हो, when you are proclaiming in your situation, और जब आप अपने परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को बोलते हो, then heaven is backing it up. तो स्वर्ग जो है उसके पीछे खड़ा रहता है. See, word is not just mere words, और जो शब्द है वो सिर्फ आम या सामान्य शब्द नहीं है, but when you are speaking the word of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन का उच्चारण करते हो then heaven backs it up. तो स्वर्ग उसके पीछे खड़ा रहता Your है. words are powerful, my friend. आपके शब्द शक्तिशाली है मेरे So दोस्त. when you are using your words in prayer, तो आप जब अपने वचन को अपने शब्द को प्रार्थना में उपयोग करते हो then it becomes powerful. तो वो शक्तिशाली बन जाता है. Why? क्यों? Prayer is taking you, elevating you from this natural realm to the spiritual realm. तो प्रार्थना जो है वो आपको आम स्तर से आत्मीय स्तर तक लेकर जाता है. That is why you see most of the time we can see in scriptures it says separate yourself, go to a place, seclude yourself, close the door and then have a communication with the God who is unseen, it says. तो फिर बाइबल हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे बताता है कि अपने आप को अलग करो, दरवाजे को अपने पीछे बंद करो, अकेले में रहो और परमेश्वर से वार्तालाप करो. Why? क्यों? God is ever ready to talk with you and me. और परमेश्वर जो है तैयार है आपसे और मुझसे बात करने के लिए. But the problem is we are busy in handling our situations. लेकिन हम जो है व्यस्त रहते हैं अपनी परिस्थिति को अपने काबू में रखने की. But the good news is, my friend, लेकिन खुश खबर ये है मेरे दोस्त, God is working for you. परमेश्वर आपके लिए काम कर And रहा when है. you sit in His presence, और लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो He is going to speak to you. तो वो आपसे बात करेगा. He's going to give you answers for all those prayers that you are praying for these many तो years. जो भी इतने सालों तक आप प्रार्थनाओं के लिए मांग रहे हो वो परमेश्वर उसका उत्तर See, देगा. you know why
Elijah was able to stop rain for 3 years and 6 months? आप जानते हो क्यों एलाइजा जो है 3 साल 6 महीने तक बारिश को रोक पाया प्रार्थना के See, a द्वारा? man of God, can a man of God be against the nation that he is? क्या परमेश्वर का जो दास है वो जिस देश में रह रहा है उसके विरुद्ध जा सकता है? See, these people are God's chosen people. ये जो लोग हैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, Now they are into idolatry. अब जो है वो मूर्ति पूजा में चले गए And they have forsaken God, forgotten God. और वे जो है परमेश्वर को भूल गए। Now to make them realize अब उन्हें ये स्मरण दिलाने के लिए that God is in control of the nature. कि परमेश्वर जो है वो प्रकृति उसके काबू में है, So he is trying to say God is in control of the nature. अब वो ये बताना चाहता है कि परमेश्वर जो है प्रकृति उसके काबू में See, है। just a farmer, he is totally dependent on rain. See, आप for देखिए किसान जो है वो पूर्ण रूप से बारिश पर निर्भर रहता है, just imagine his condition. तो आप उसके विषय में सोचिए। So when Elijah is once again praying to the Lord and God is granting rain. तो आप सोचिए कि जब एलाइशा प्रार्थना कर रहा है और फिर परमेश्वर ने बारिश को दिया, So likewise, even for your situation, और उसी प्रकार आपकी परिस्थिति भी you can pray. आप प्रार्थना कर सकते See, हो। only one thing is have a heart of humility and see yourself, humble yourself in the presence of the Lord and clear those things which are unimportant and make yourself right before the Lord, and then you pray. Every hindrance, when it's removed, then the Lord's work is there. तो आप जो है अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखिए, अपने हृदय को नम्र बनाइए, नम्रता के साथ परमेश्वर के पास जाइए और जो भी चीज़ गैर जरूरी है उसको अपने जीवन से निकालिए, परमेश्वर के साथ आप सही बनिए और आप प्रार्थना करिए। See, prayer is not a gimmick or not an emotion. और प्रार्थना जो है वो कोई मजाक नहीं है और भावनात्मक बात नहीं है। Most of the time we get emotional, right? और कई बार हम जो है भावनात्मक में जाते Good, हैं। we must have emotions. भावनाएं होनी See, चाहिए। just in a playground, somebody is hitting a six, we are so cheering up that guy. और जब खेल मैदान में कोई जो है छक्का मारता है तो हम उसे खुशी मनाते हैं। But see, that has no profit that is going to give to you or me. और आपको और मुझको उससे कोई फायदा नहीं मिलने But the वाला है। thing is, like here we are talking about the King of Kings and the Lord of Lords, the God who created heaven and earth. He has done something for you and me. और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह का, जिसने आपके लिए और मेरे लिए कुछ किया है। And there is an accuser. और वहाँ पे एक इल्जाम लगाने वाला He है। is always accusing you and me. वो आपको और मुझको इल्जाम He is लगाता always है। trying to be an hindrance to all the prayers that you are doing. वो हमेशा हमारे प्रार्थनाओं के विरुद्ध आने के लिए तैयार है। But God is a righteous judge. लेकिन परमेश्वर जो है धार्मिक न्यायाधीश है। He is faithful and just. वो विश्वास योग्य और न्यायी है। And he does everything prepared and he makes everything, all the crooked paths straight. और वो जो है सारी चीजों को तैयार करता है, जो आड़े टेढ़े रास्ते हैं उसको सीधा करता है। Likewise, उसी तरह in your life, हमारे भी जीवन में wherever we see the crooked paths, he is going to straighten them up. और अगर हमारे जीवन में कोई ऐसे रास्ते हैं जो आड़े टेढ़े हैं, परमेश्वर उसको सीधा करेगा And Lord will do it in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। I just remember one story. मैं एक कहानी मुझे याद है, It happened in US, they say. और जो है यूएसए में वो कहानी घटी। This happened in 18th century. वो 18वीं शताब्दी में कहानी There घटी। was a mother, she used to come to the church every Sunday. और एक माँ थी जो है हर रविवार कलीसिया में आती, And after the end of service, और सेवा खत्म होने के बाद she used to go to the pastor. वो पासवान के पास जाती। And she used to say, Pastor, the message was so beautiful, so nice, I'm blessed. तो वो कहती पासवान को कि आपका संदेश बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था और मुझे बहुत आशीष So मिला every उससे। Sunday she comes and tells and she goes off. और हर रविवार आकर ये बहन जो है पासवान को बोलती और चली जाती। So one day that pastor had a thought, तो एक दिन जो है पासवान ने विचार किया why should not I ask something? कि क्यों ना ये जब भी मुझे पूछे तो मैं कुछ इससे प्रश्न पूछूं। So he asked, so mother, what did you understand from today's message? तो उन्होंने कहा कि माँ तू क्या समझी मेरे संदेश से, बता मुझे। She scratched her head first और पहले अपने सर को खुजाई and started laughing. और हंसने लगी। And then she said, Pastor, see, you know, I'm a housekeeping lady. I do houseworks here and there. और वो कहती कि आप जानती हो मैं घर काम करने वाली स्त्री हूँ, मैं यहाँ वहाँ घर काम करती हूँ। I know only one thing, Pastor. मैं एक ही चीज जानती I हूँ, take this detergent soap. मैं ये साबुन लेती हूँ, I rub it on the shirt. मैं जो है शर्ट पे जब घसती हूँ, But I know one thing, when I rub it, that shirt becomes white. कि मैं जब मुझे इतना ही पता है कि मैं जब इस पे साबुन को इस पे घसती हूँ तो मेरा शर्ट साफ हो जाता है। Likewise, I know when I come here,
तो मैं उसी तरह जब मुझे पता है, मैं जब यहाँ पे आती हूँ, when I hear what you are saying, जब मैं सुनती हूँ आपने क्या I'm कहा, not able to understand it better. मुझे अच्छे से समझ में तो नहीं But the आता, thing is, like, there is something in my heart that makes me relieved and so cleansed in me. और मुझे लेकिन सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हृदय में कुछ तो साफ हुआ और मुझे बहुत ही शांति का आभास होता है। Likewise, even in your conditions, in your life situations, और उसी आपकी परिस्थिति में भी, maybe you are not able to understand like how I can pray, approach to the Lord. और अगर आप शायद नहीं समझते होगे कि मैं प्रभु के पास कैसा जाऊं, कैसा प्रार्थना करूं, But step by step, लेकिन धीरे धीरे God is going to elevate you. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, Not just in your spiritual life, सिर्फ आपके आत्मीय जीवन in में every नहीं, aspect of your life. हर एक विषय में। See, God is not a God who is like a stiff-necked kind of guy who is like crossed his hands and like saying, let him do whatever he wants to do. और परमेश्वर कोई वैसा व्यक्ति नहीं है जो अपने 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 खड़े गर्दन से अपने हाथ को बांधे हुए देखेगा कि हाँ ठीक है, देखता हूँ मैं ये क्या करता है। No, no, you know, the first person who is to come and help you is our God only. और आप समझिए बात को कि पहला व्यक्ति जो भी आपको आके मदद करता है परमेश्वर से होता है। Men may forsake you, आदमी या मनुष्य आपको जो ये त्याग दे, God cannot. परमेश्वर कभी नहीं He is करेगा। backing you up every time. वो हमेशा हमें मदद करता And है he desires you better talk with me. और वो चाहता है कि आप उससे बातें करें। We both can win. हम साथ में मिलकर जीते कि परमेश्वर जानता है, That's what we are here to do. इसीलिए तो हम यहाँ पे So हैं। this is not an ordinary gathering. ये कोई आम सम्मेलन नहीं है। So we are here to pray for the people of this world. हम यहाँ पे इकट्ठा हुए ताकि हम संसार के लोगों के लिए प्रार्थना Amen. करें। Shall आमीन। we all stand up together? क्यों ना हम सब साथ में खड़े हो जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Father God. धन्यवाद पिता Thank you, परमेश्वर, Jesus. धन्यवाद हो Oh, यीशु। Holy Spirit, we thank you, Lord. पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद Oh, we करते हैं, welcome your presence, oh God. हम आपकी उपस्थिति को मांगते Thank हैं। you, Lord, that you are among us, oh Father God. धन्यवाद हो यीशु कि आप हमारे बीच You में are हैं। in the midst of us, oh Father God. आप हमारे मध्यस्थ में Oh, हैं। Holy Spirit, we thank you, Lord. धन्यवाद करते पवित्र When आत्मा, we say your word, oh God, you are right there working, oh Father God. जब भी हम आपके वचनों को कहते हैं कि तो आप हमारे बीच में काम करते हैं। Oh, as Elijah was just like us, but you heard his prayer and you stopped rain, oh Father God. एलाइजा हमारे समान ही था, लेकिन आपने उनकी प्रार्थना को सुनकर बारिश को रोक दिया। You took control of the nature, oh Father God. आपने प्रकृति को अपने काबू में रखा। Even in our circumstances, even in our situations, oh Lord, हमारी परिस्थिति में भी परमेश्वर you take control, oh Father God. आपके नियंत्रित सभी चीज को आने दे। We place them into your hands, oh Father हम God. सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। Lord, we tried everything of ours, oh Father God. हमने सब कुछ कोशिश करके देख लिया पिता परमेश्वर, And we know, Lord, you never desire we fail, oh Father God. और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु आप नहीं चाहते कि हम कभी नाकाम हो, Because you have caused us to be more than conquerors in Christ Jesus. क्योंकि आपने हमें यीशु मसीह में विजेताओं से बढ़कर बनाया है। Hallelujah, hallelujah. Let's open our mouth and give him thanks. क्यों ना हम भी अपने Thank you, मुंह खोल के Jesus. प्रभु को धन्यवाद करें। Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। God is calling you righteous, you know, परमेश्वर आपको धार्मिक कह रहा है, and He is giving you an opportunity to speak to Him. और परमेश्वर हमको अवसर दे रहा है कि हम उससे बातें करें। Talk to Him. This is a wonderful time. परमेश्वर से बातें करें। क्यों ना हम परमेश्वर से बातें You करें। can share your burdens to Him. आप अपना बोझ परमेश्वर से बांट सकते हैं। See, He is the one who lightens your burden. वो आपके बोझ को हल्का करेगा। He is a wonderful God. वो अच्छा He परमेश्वर है। loves you. वो आपसे प्रेम करता He है। desires your well-being. वो आपका अच्छा जानता है, चाहता है। He has said, I am on your side. वो कहता है कि मैं तेरे बाजू में हूँ। 1,000 may fall at your side and 10,000 at your another side, but it will not harm you, He has said. एक बाजू में 1000, दूसरे बाजू में 10,000 गिरेंगे, लेकिन कुछ भी चीज तुझे चोट नहीं पहुंचाएगी। You are the apple of God's eye. और आप जो है परमेश्वर के आंखों की पुतली हो। He has inscribed you in the palm of His hands. उसने अपने हथेली में आपके नाम को लिख रखा है। His word is given so that you can be alive. और आप उसने अपना वचन दिया है ताकि आप जीवित रहे। Do you desire to live for the Lord? क्या आप प्रभु के लिए जीना चाहते हो? Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Let's pray. Our loving Heavenly Father, प्रिय पिता परमेश्वर, we come into your presence in Jesus' name. हम आपकी उपस्थिति में आते हैं यीशु के नाम से। Lord, we thank you for this wonderful hour of service and prayer, oh Father God. और इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद जो आपने दिया। Thank you, Lord, that you have blessed each and everything, oh Father God. हर एक को आपने आशीषित किया, इसके लिए Thank आपको you, Lord, धन्यवाद। that Father God, through your word, you have empowered us, given us the energy that is required, oh God. और आपके वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमें शक्ति प्रदान किया, इसीलिए आपको धन्यवाद करते हैं। Lord, we pray that this word will
be embedded in our hearts, oh Father God. प्रार्थना करते हैं वचन प्रभु हमारे हृदय में प्रभु इसको आप लिख दे प्रभु। Lord, I pray that this will give us energy and confidence for this whole week, oh Father God. और विश्वास करते हैं वचन प्रभु हमारे आने वाले सप्ताह में प्रभु हमें भरोसा दिलाए और हमें और मजबूत करे प्रभु। Lord, it will make us closer to your presence, oh Father God. और ये वचन हमें आपके नजदीक लेके आए प्रभु। Especially praying that they will have a personal fellowship with you, oh God. प्रभु प्रार्थना करते हैं हम सबका एक संगति हो आपके साथ प्रभु। Lord, I pray that they will be blessed in every way, oh Father God. हर प्रतिदिन प्रभु आप अपने हमारे लोगों को आशीषित They करें। will not be tail but be head, oh Father God. प्रभु वे जो पूछ नहीं लेकिन सर बनेंगे प्रभु। Lord, not below but above, oh Father God. नीचे नहीं लेकिन ऊपर रहेंगे प्रभु। No curse but blessing, oh Father God. श्राप नहीं लेकिन आशीष No मिलेगा प्रभु। sickness but healing, oh Lord. बीमारी नहीं प्रभु लेकिन प्रभु चंगाई मिलेगा Lord, प्रभु। in every aspect they will be blessed so that they can help others, oh God. प्रभु हर एक चीजों में परिस्थिति में उन्हें प्रभु आशीष मिले प्रभु ताकि वे औरों को आशीष करें। Because you have called us to be blessing to many people, oh प्रभु Father. क्योंकि आपने प्रभु बहुतों को आप Thank you, Jesus. बुलाया हम लोगों को बुलाया ताकि हम बहुतों को आशीष दे सकें। Thank you for each and everyone who have come here, oh Lord. धन्यवाद करते प्रभु हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ पे आया है Bless them, Lord. सबको आशीषित करें Whatever प्रभु। need they are going through, Father God. जो भी हमारी जरूरत होगी प्रभु Whatever situation they are in, oh Father जो God. भी परिस्थिति में हम हैं प्रभु Whether it's about a breakthrough in their life, कोई हमें प्रभु जो छुटकारा चाहिए प्रभु whether they are looking for some healing, for some solutions for their life, प्रभु कोई चंगाई चाहिए या किसी प्रश्न का निवारण चाहिए प्रभु Lord, we know there is answer in your presence, oh Father God. हम जानते हैं प्रभु कि आपके प्रार्थनाओं में प्रभु आपकी उपस्थिति में उत्तर है प्रभु। No one who comes to you can go empty-handed, oh Father God. जो भी आपके पास आता है प्रभु कोई भी खाली हाथ नहीं जाता We know, प्रभु। Lord, you are the God who loads us with your blessings, oh Father. हम जानते हैं प्रभु कि आप हमें आशीषित से भरने वाले परमेश्वर Thank you, हैं। Jesus. धन्यवाद हो Bless यीशु। each and every person, oh हर एक Father. व्यक्ति को आशीष करें Let them be blessed in spirit, soul, and body, oh Father. प्रभु इन सभी को प्रभु आशीष मिले प्रभु शरीर आत्मा और प्राण में प्रभु। Lord, we thank you for this wonderful presence, oh Lord. धन्यवाद करते उपस्थिति के लिए प्रभु। Thank you for each and everything. हर एक के लिए धन्यवाद In प्रभु। Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं Amen. आमीन। Now may the grace of our Lord, अब प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह love of the Father, पिता का प्रेम and fellowship of the Holy Spirit abide with each and every one of us for now and forevermore. पवित्र आत्मा का जो संगति हमारे साथ बना रहे हमेशा के लिए अभी से Amen. आमीन।